मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का वीडियो इस समय एमपी सहित पूरे देश में वायरल हो रहा है। लोधी समाज के कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती मंच से ही अपनी पार्टी की नीतियों पर निशाना साधते दिख रही हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं आपसे नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो। मैं आऊंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। उमा भारती का जन्म लोधी परिवार में हुआ है। बाद में वो सन्यासी बन गई, लेकिन लोधियों में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। 2 बार बीजेपी छोड़ने पर उमा ने कहा कि मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी से निकाला गया था और इसकी रणनीति पहले ही बना ली गई थी कि इससे सरकार बनवा लो, फिर इसको निकाल दो, क्योंकि बीजेपी के किसी दूसरे नेता की वो हैसियत नहीं थी कि वो दिग्विजय सिंह की सरकार से टक्कर ले पाए। उस समय बीजेपी के सभी नेता दिग्विजय सिंह के पैर छूते थे, पांव छूते हुए उनके फोटो छपते थे। मैं एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो गांव से आई और महल के राजा को धूल चटा दी। आज बीजेपी वाले मेरे फोटो भी नहीं लगाते, दिखाते भी नहीं है, लेकिन चुनाव आएंगे तो जरूर मेरा फोटो लेकर आए। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का भी यही हाल है, उनकी फोटो भी चुनाव के समय याद आती है। उमा ने कहा कि आपको मैं खुलकर बोल रही हूँ, मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा के बाद आपको पट्टे में लिख दिया गया है, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने आपकी रजिस्ट्री नहीं की है। आपको जीतने की रणनीति में रहना है कि हमारा स्थान, सम्मान, पूछ परख कितनी है, हमारी सीटें कितनी हैं। उमा के तेवरों से मध्य प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार का कहना है कि देश को डिजिटल बनाना है, लेकिन देश डिजिटली जितना मजबूत हो रहा है उतना ही साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों एम्स पर हुए साइबर अटैक के हमले ने सभी को हैरान कर दिया था, तो अब ऐसा ही हमला भारतीय रेलवे पर हुआ है। एम्स के बाद ऑनलाइन सेंधमारों ने अब रेलवे की वेबसाइट पर अटैक किया है। भारतीय रेलवे के करीब 3 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हो गया। फिलहाल हैकर की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन 27 दिसंबर को पता चला है कि एक हैकर फोरम पर इन यूजर्स का डाटा बेचा जा रहा है। डेटा बेचने वालों ने शैडो हैकर के नाम से फोरम पर जानकारियां डाली हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हैकर के इस दावे में यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, पता, शहर, भाषा सहित कई व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हैं। हैकर ने यह भी दावा किया है कि इसमें कई सरकारी ईमेल आईडी भी शामिल हैं, जिसे ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया है। सिक्योरिटी रिसर्चर अभी तक डेटा की सत्यता या इसे हासिल करने के तरीकों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लीक हुए डेटा में 2 तरह की जानकारियां शामिल हैं, एक तो यूजर का डेटा है और दूसरा टिकट बुकिंग का डेटा। आपको बता दें कि शैडो हैकर $400 करीब 35,000 रुपए में डाटा की 5 कॉपियां बेचने का ऑफर दे रहा है, जबकि अगर कोई एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहता है तो उसे $1,500 यानी करीब 1,25,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, डेटा के साथ कुछ खास जानकारियां शेयर करने के एवज में हैकर ने $2,000 यानी करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए मांगे हैं।